सो द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट फिल्म फादर गैब्रियल एमोर्थ के केसेस पे बना है, जो कि सपोजेडली रियल केसेस थे। लोग कहते हैं कि रियल लाइफ वाले फादर एमोर्थ 1 लाख से भी ज्यादा एग्जॉर्सिज्म्स का हिस्सा रहे थे और उन्हें ग्रेटेस्ट एग्जॉर्सिस्ट माना जाता है। उनकी मृत्यु 16 सितंबर 2016 में हुई थी। पहले डिस्क्लेमर में ये लिखा था कि इस फिल्म की कहानी फिक्शनल है। तो यहाँ से 2 तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। एक की स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पे है क्योंकि एक रियल पर्सन के लाइफ पे बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ से इसे फिक्शनल बोला जा रहा है। मोस्टली मेरे हिसाब से कहानी फिक्शनल है, लेकिन हाँ, फादर गैब्रियल एमोर्थ सच में रियल थे और वो सच में एग्जॉर्सिज्म्स किया करते थे। खैर, द पोप एग्जॉर्सिस्ट फिल्म फादर के कोट से शुरू होती है, जो कि कुछ ऐसा था: When we jeer at the devil and tell ourselves that he does not exist, that is when he is the happiest. यानी कि जब हम डेविल के होने को नकार देते हैं, तब डेविल बहुत खुश होता है। और फिल्म की कहानी 4 जून 1987 में शुरू होती है, जहां ट्रोपिया, इटली में एक लड़का पजेस हो गया था। उसे देखने फादर गैब्रियल एमोर्थ आते हैं और फादर इस पजेस लड़के से बात करते हैं, जो कि सरप्राइजिंगली इंग्लिश बोल रहा था, जबकि उसने फॉर्मली कभी इंग्लिश सीखा ही नहीं था। वो लड़का कहता है कि वो सैतान है, लेकिन फादर उसे दुत्कारते हुए कहते हैं कि तुम शैतान हो ही नहीं सकते। अगर शैतान हो तो यहाँ पास वाले पिग यानी सुअर को पजेस करके दिखाओ। अब शैतान खुद को प्रूव करने के लिए पिग को जैसे ही पजेस करता है, फादर पिग को मरवा देते हैं और इस तरह से उस लड़के के अंदर से शैतान बाहर निकल जाता है। अब 2 जुलाई को फादर गैब्रियल को रोम बुलाया जाता है इसी केस के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए। वहाँ काउंसिल ऑफ बिशप्स फादर गैब्रियल को ब्लेम करते हैं कि वो बिना उनके परमिशन के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए। इसलिए फादर गैब्रियल कहते हैं कि वो लड़का पजेस था ही नहीं, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल इशू था। उन्होंने बस चालाकी से उसके दिमागी इशू को ठीक किया और उसे भरोसा दिला दिया कि अब शैतान यानी कि शैतान उसके अंदर नहीं है और वो ठीक है। उनके पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें 98% साइकोलॉजिकल केसेस ही होते हैं और फादर खुद लोगों को डॉक्टर्स को रेफर करते हैं। लेकिन 2% केसेस वाकई में सच होते हैं और चर्च भले ही अब मॉडर्न हो रहा है, लेकिन उसे इविल को डिनाई नहीं करना चाहिए। यहाँ फादर गैब्रियल का एक काउंसिल मेंबर सलीवन से काफी बहस होता है, क्योंकि वो एग्जॉर्सिस्ट के पोस्ट को ही खत्म करना चाहते थे। फादर गैब्रियल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बॉस से बात करो, जो कि है पोप। अब यहाँ हमें किसी रोजारिया के केस के बारे में सुनने को मिलता है, जो कि मारी गई थी, और इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ से कहानी जूलिया पे शिफ्ट करती है, जो कि अपनी बड़ी बेटी एमी और बेटे हेनरी के साथ यूएस से स्पेन मूव हो गई है। जूलिया के पति का 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उस वक्त कार में हेनरी भी था, जो कि अपने पिता को इम्पेल होकर मरते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद से हेनरी बोलना बंद कर दिया था। अब क्योंकि इनके परिवार में स्टेबल इनकम नहीं था, इसीलिए ये लोग अपने पति के यूरोप वाले घर को कंस्ट्रक्ट करके उसे अच्छे दाम पे बेच डालने के इरादे से यहाँ आए थे। अब एमी इस मूव से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो थोड़ी बिगड़ी हुई टीनेज लड़की थी। घर के कंस्ट्रक्शन का काम कार्लोस देख रहा था और यहाँ एक लोकल प्रीस्ट एस्क्यूबेल भी इन्हें ब्लेस करने आते हैं। तो घर को एक्सप्लोर करते हुए एमी नीचे जाती है, जहाँ उसे एक वॉल में होल दिखता है, जिसके पीछे सील ऑफ वेटिकन का सिंबल था। अचानक से वो थोड़ा क्रैक होने लगता है, जिसे देख एमी भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वर्कर्स को भी ये जगह दिखती है और जैसे ही वो फ्लेयर जलाते हैं फॉर इंस्पेक्शन, इस जगह पे एक ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल इस एरिया में सल्फर वगैरह का गैस डिपॉजिट था, जिससे ये ब्लास्ट हुआ और इसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। कार्लोस अपने आदमी को यहाँ से लेकर निकल लेता है और अब वो यहाँ काम करना नहीं चाहता था। अब जिस मोमेंट पे ये ब्लास्ट हुआ, उसी वक्त हम हेनरी को काइंड ऑफ पजेस्ड होते देखते हैं, मानो कोई इविल फोर्स आजाद हो गया हो। हेनरी एकदम से अजीब आवाज में बोलता है कि यू आर ऑल गोइंग टू डाई, जिसके बाद वो अपनी शक्ल नोच लेता है। इस घटना के बाद जूलिया फौरन हेनरी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसके सारे टेस्ट रिजल्ट वगैरह नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर का कहना था कि हेनरी को साइकेट्रिस्ट की मदद चाहिए होगी, क्योंकि वो अपने पिता के मौत के ट्रॉमा की वजह से शायद ऐसा कर रहा होगा। अब घर वापस आकर हेनरी फिर से अजीब बिहेव करने लगता है, जहाँ उसके पीठ पे कट मार्क से HAT यानी कि हेट वर्ड लिख गया था और वो प्रीस्ट से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जब फादर एस्क्यूबेल यहाँ आते हैं तो हेनरी अपने सुपरनैचुरल ताकत से उन्हें रूम से बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये तो रॉन्ग प्रीस्ट है। दूसरी तरफ हम पोप को देखते हैं, जो कि फादर गैब्रियल एमोर्थ को इस केस के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि गैब्रियल को हेनरी की मदद करने स्पेन जाना चाहिए। पोप ये भी कहते हैं कि इस जगह के कारण चर्च को पास्ट में भी दिक्कतें आई है।